इससे पहले हमने 1 2 3 चैप्टर्स में हमने पढ़ लिया कि मार्केटिंग क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। एंड डिजिटल मार्केटिंग का फर्स्ट जो स्टेप होता है कीवर्ड रिसर्च, वो हमने कर लिया था। अब इस बार में हम समझने वाले हैं कि ऑन पेज एसईओ क्या होता है। ठीक है, एसईओ हमने सबसे पहले समझ लिया था कि एसईओ एग्जैक्टली होता क्या है। अब हम समझने वाले हैं कि ऑन पेज एसईओ क्या होता है। ठीक है, ये एक तरह से हम लोग स्टेप्स इन्वॉल्व इनटू एसईओ बोल सकते हैं या फिर टाइप्स ऑफ एसईओ आप बोल सकते हैं। ठीक है, एक्चुअल में ना कोई टाइप्स ऑफ एसईओ नहीं होता है, क्योंकि हर एक चीज जरूरी है। जो भी चीज सर्च करेंगे एंड इनफैक्ट सब चीजें, सारी की सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं। जैसे कीवर्ड रिसर्च की बात करें, कंटेंट की बात करें, तो वो हर चीज में आएगा। मार्केटिंग में भी आएगा, डिजिटल मार्केटिंग में भी आएगा। आई मीन सिर्फ मैं टॉपिक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग बार बार एक ही चीज को नहीं डिस्कस करेंगे। इस पेज में भी हम लोग हमने कोशिश करी है कि ज्यादातर चीजें कवर करने को। बट एक्चुअल में आई अंडरस्टैंड कि हाँ, हमारे पास कंटेंट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। आई मीन थोड़ा वीडियो हमारी थोड़ी बड़ी हो जाती है। इसलिए हमने सोचा कि जितनी छोटी से छोटी हो सके उतनी वीडियो हमने कोशिश करी है, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स फीडबैक दे रहे थे कि सर आपकी वीडियोस बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, एनीवेज हम आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ क्या होता है, सबसे पहले आप जानिए। ऑन पेज एसईओ कल मैंने आपको बताया था, जो हमारे पेजेस होते हैं ना, वेब पेजेस है ना, वेबसाइट के जो पेजेस हैं, उनके साथ जो हम लोग एसईओ करते हैं, उनके साथ जो ऑप्टिमाइज करते हैं। ठीक है, दैट्स कॉल्ड ऑन पेज एसईओ। ठीक है, सो जो भी हमने जो भी हम वेबसाइट से रिलेटेड या फिर जो भी टैग्स डालेंगे, है ना, वो सारे के सारे वेबसाइट में जो भी हम लोग टैग्स डालेंगे, वो सारा का सारा ऑन पेज एसईओ बोलते हैं उनको। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हाँ इसके साथ बने रहें तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तभी करिएगा, नहीं लगे कोई बात नहीं, मत करिएगा। फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बाय ट्रेडमा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग इंडिविजुअल पेज वेब पेजेस टू improve their सर्च इंजन रैंकिंग्स एंड अट्रैक्ट ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ठीक है, ऑर्गेनिक का मतलब होता है नॉन पेड, है ना। हमेशा ये चीज याद रखिएगा, ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, नॉन पेड। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। इट इन्वॉल्व्स ऑप्टिमाइजिंग वेरियस ऑन पेज एलिमेंट्स एंड कंटेंट टू मेक देम मोर रेलेवेंट एंड अट्रैक्टिव टू बोथ यूजर्स एंड सर्च इंजन्स। सबसे पहले तो आप समझिए ऑप्टिमाइजेशन एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, अगर मैं बात करूं हिंदी में ना, तो ऑप्टिमाइजेशन का एक्चुअल मीनिंग, मतलब नॉट एग्जैक्टली हिंदी, मतलब मैं अगर मीनिंग बताऊं लेमन लैंग्वेज में, अगर बोलते क्या है उसको, है ना, तो ऑप्टिमाइजेशन का बेसिकली मतलब होता है टू यूज द रिसोर्सेज टू गेन मैक्सिमम रिजल्ट। एक्चुअल मीनिंग जो होता है ना ऑप्टिमाइजेशन का, यही होता है ना। तो सबसे पहले आप समझिए कि ऑप्टिमाइजेशन करता क्या है। सर्च इंजन को बताता है कि हाँ इस कीवर्ड पे ये वाला कंटेंट दिखना चाहिए। आप समझ रहे हैं, इस कीवर्ड पे ये वाला कंटेंट दिखना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत बार आपने देखा होगा कि कभी कभी ना ऐसा होता है, जब हम लोग वेबसाइट कुछ और सर्च करते हैं, वेबसाइट का नाम कुछ और होता है ना, बट एक्चुअल में वो प्रोडक्ट कुछ और बेच रहे होते हैं। तो ये उनको किसने बताया, सर्च इंजन को किसने बताया, ये टैग्स ने बताया, ये बेसिकली एसईओ ने बताया, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि अट्रैक्ट टू बोथ यूजर्स एंड सर्च इंजन। समझ गए। The primary goal is to provide a positive user experience and signal to search engines that a particular page is valuable and relevant to a user's query। ठीक है, सेम चीज बोलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो आपको समझ में आ गया ऑन पेज एसईओ होता क्या है। अब चलते हैं इनके जो एलिमेंट्स होते हैं, की एलिमेंट्स, है ना, की एलिमेंट्स ऑफ एसईओ, इनके बारे में हम लोग पता करते हैं। ठीक है, सब सारी तो हम लोग नहीं डिस्कस कर पाएंगे क्योंकि बहुत ही बड़ा हो जा रहा है। बट मैंने कोशिश करी है जितना छोटा छोटा हो सके उतने छोटे में मैंने वीडियो कवर किया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने सिर्फ टाइटल टैग्स, मेटा डिस्क्रिप्शन एंड हेडिंग टैग्स, इनके बारे में बात करने वाले हैं। यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट क्वालिटी एंड रेलेवेंस, इंटरनल लिंकिंग, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, मोबाइल फ्रेंडली डिजाइन, पेज स्पीड डिजाइन, स्कीमा मार्कअप, यूजर एक्सपीरियंस। ठीक है, इनके बारे में हमने अभी डिस्कस नहीं किया हुआ है। हाँ, बट मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ। बेसिकली इनका काम यही होता है कि एक कैसे एक वेबसाइट को एसईओ फ्रेंडली बना सके, या फिर कैसे कैसे लेमन लैंग्वेज में अगर बात करें, वो हम बोलचाल की भाषा में, तो कैसे इनको हम लोग अपने वेबसाइट को एक यूजर फ्रेंडली बना सके, है ना, कि अगर कोई सर्च करता है तो सबसे पहले हमारा वेबसाइट दिखे। ठीक है, सबसे पहले हमने टाइटल टैग्स। टाइटल टैग्स ना एक्चुअल में टैग्स होते हैं जो टाइटल में आते हैं, नेम से ही पता चल रहा है। मेटा डिस्क्रिप्शन, एक्चुअल में इसको मेटा टैग्स ही बोलते हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन ये होते हैं जो डिस्क्रिप्शन में आते हैं।
है ना। जैसे उसमें 160 कैरेक्टर्स तक आप जो भी डिस्क्राइब करते हैं वो बेस्ट चीज होती है, बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए एलिजिबल बोल सकते हैं, या फिर मतलब बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं उससे। हेडिंग टैग्स, इसमें हायरार्की टैग्स होते हैं एक्चुअल में, जैसे सबसे ऊपर कौन सा टैग दिखाना है, उसके नीचे क्या टैग दिखाना है, इनके बारे में बात करेंगे, तीनों के बारे में। यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन के बारे में हम लोग बात नहीं करने वाले इस वीडियो में, बट मैं एक नॉर्मल डेफिनेशन बता देता हूँ आपको। यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन नाम से लग रहा होगा, यूआरएल को ऑप्टिमाइज करना, ठीक है। जैसे मान के चलो मैं करूं कि भाई मेरे को ट्रेडमा.com के एक साथ में इसका एक डिजिटल मार्केटिंग का भी पेज बनाना है, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा कि www.tradema.com/123 या फिर XYZ, ऐसा नहीं करूंगा। स्लैश मेरे को दिखना चाहिए कि हाँ भाई एग्जैक्टली कौन सा कीवर्ड मैं डाल रहा हूँ, और उसके अकॉर्डिंग फिर इसको ऑप्टिमाइज कर देना, ठीक है। यूआरएल का मतलब, यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन का ये लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता कि सिर्फ इतना ही कर देना है ना, वो तो सब डोमेन क्रिएट कर दो उसके बाद ही ऑप्टिमाइजेशन हो गया, ऐसा नहीं होता है। मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन नाम से ही लग रहा है, कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। कंटेंट क्वालिटी, मैंने आपको बताया हमेशा से कंटेंट इज द मेजर फैक्टर फॉर अ मार्केटिंग, ठीक है। इंटरनल लिंकिंग, इंटरनल लिंकिंग आपस में कॉल टू एक्शन क्या चल रहा है, आपस में कौन से बटन कहाँ पे लिंक कर रहे हैं, किस बटन पे क्लाइंट क्या क्लिक कर रहा है, तो फिर कौन से पेज पे खुल रहा है, ठीक है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन, ऑफ कोर्स इमेज पे कौन सा चीज है, फॉर एग्जांपल जूते का इमेज लगा हुआ है, लेकिन उसका जो आपने ऑप्टिमाइज किया हुआ है, उस पर जो नाम दिखाया हुआ है वो चप्पल का दिखाया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। इमेज ऑप्टिमाइजेशन कम्स अंडर दिस। मोबाइल फ्रेंडली डिजाइन, ऑफ कोर्स मोबाइल फ्रेंडली डिजाइन, हर एक आप मान के चलो लगभग 90% कस्टमर ऐसे हैं जो मोबाइल पे खोलते हैं आपकी वेबसाइट, और 10% ही ऐसे हैं जो लैपटॉप पे खोलते हैं, ठीक है। मोबाइल फ्रेंडली कैसे डिजाइन कर सकते हैं, इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। पेज स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, ऑफ कोर्स पेज का स्पीड बहुत ही आई मीन ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए, एक तरह से अच्छा होना चाहिए, तभी जाके कस्टमर आपकी वेबसाइट पे खोल पाएगा, है ना। पता चले कस्टमर ने क्लिक किया, वो पेज खुल ही रहा है, राउंड राउंड घूम रहा है ना। तो उसको ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमें चेक करना पड़ता है कि हमारे पास कहाँ कहाँ से क्या क्या मेजर फैक्टर्स हैं जो स्पीड को रोक रहे हैं, फिर उनको इंप्रूव करना पड़ता है, ठीक है। स्कीमा मार्कअप, यूजर एक्सपीरियंस मैंने आपको बता दिया था। स्कीमा मार्कअप, यूजर एक्सपीरियंस, यूजर एक्सपीरियंस का मतलब है कि हाँ एग्जैक्टली यूजर का क्या एक्सपीरियंस है आपकी वेबसाइट पे, राइट। इसके बारे में हम लोग अगले में भी हो सकता है दूसरे या इसके बाद आई थिंक पांचवें या छठे, आई थिंक सातवें में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, स्कीमा मार्कअप, यूजर एक्सपीरियंस, पेज ऑप्टिमाइजेशन एंड सो ऑन, ठीक है। सबसे पहले मैं टाइटल टैग्स के बारे में थोड़ा ब्रीफ में बात करते हैं, है ना। टाइटल टैग्स, दीज आर HTML एलिमेंट्स दैट डिफाइन द टाइटल ऑफ अ वेब पेज। मैंने आपको पहले ही बोला कि ये क्या होते हैं, एक टाइटल डिसाइड करने वाले एक फैक्टर होते हैं जो वेब पेज का एक टाइटल डिसाइड करते हैं, सॉरी डिफाइन करते हैं, है ना। टैग्स, बेसिकली टैग्स क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे टैग्स आर एक्चुअली टैग्स, है ना। मैं कैसे बताऊं इनको, हैश टैग्स आपने देखा होगा जो हम लोग फेसबुक पर अक्सर डालते हैं, सेम टैग्स होते हैं, एक्चुअल में वो टैग्स ही होते हैं, हैश के साथ आते हैं। और ये टैग्स एक तरह से आप बोल सकते हैं इनको कोडिंग टैग्स आप बोल सकते हैं, टेक्निकल टैग्स बोल सकते हैं, एक्चुअल में यही टैग्स होते हैं, ठीक है। तो दे अपीयर एज अ क्लिकेबल हेडलाइंस इन सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस, ठीक है, एंड सर्व अ क्रूशियल फैक्टर फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, राइट। सेम चीजें हैं, है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ टाइटल टैग्स, इंपॉर्टेंस क्या क्या है इनकी, यूजर क्लिक थ्रू, ऑफ कोर्स सर्च इंजन रैंकिंग, ऑफ कोर्स ये तो हमेशा से ये है, सर्च इंजन रैंकिंग के लिए ही हम लोग सारी चीजें हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। रेलेवेंस टू सर्च क्वेरीज, ऑफ कोर्स जो क्लाइंट सर्च कर रहा है, क्या क्या क्वेरी सर्च कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर उस पे दिख रहा है, ठीक है। हाउ टू क्रिएट टाइटल टैग, सबसे पहले होता है कीवर्ड रिसर्च। हर चीज के पहले एक चीज होता है रिसर्च, है ना, हमेशा याद रखना। हमेशा कीवर्ड रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट है एसईओ में। अगर आप कीवर्ड रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी सबसे दूसरी वाली वीडियो देख सकते हैं आप, सेकंड चैप्टर, है ना, उसमें हमने बकायदा डिटेल में बताया हुआ कीवर्ड रिसर्च के बारे में, ठीक है। टाइटल लेंथ, टाइटल का लेंथ जो है ना बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। टारगेटेड कीवर्ड्स, इसमें ऐसा नहीं है कुछ इरेलीवेंट कीवर्ड्स नहीं आने चाहिए, जो हम लोग समझाना चाह रहे हैं बस वही कीवर्ड्स दिखे। कंपेलिंग एंड डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव होने चाहिए और समझ में आना चाहिए क्लाइंट्स को, आई मीन यूजर्स को, ठीक है। यूनिक टाइटल्स, यूनिक टाइटल्स ऑफ कोर्स यूनिक, जितना यूनिक टाइटल्स रहेंगे उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए। ब्रांड नेम, ब्रांड नेम के बारे में अगर हमने प्रमोशन नहीं किया तो फिर तो एसईओ करने का कोई फायदा ही नहीं है। ब्रांड नेम के हमेशा ब्रांड नेम पे फोकस करके आप वीडियोस बनाइए, सॉरी आप अपना एसईओ करिए, ठीक है। अवॉइड कीवर्ड स्टफिंग, बहुत ही ज्यादा हौच पौच नहीं करना है, मतलब हमें कम, मतलब एक तरह से कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना, बिल्कुल सिंपल रखना है, कीप इट एज सिंपल इट इज, ठीक है। कंसिडर यूजर इंटेंट, ऑफ कोर्स यूजर इंटेंट बहुत ही जरूरी चीज है। HTML का स्ट्रक्चर जो होता है मैंने आपको यहाँ लिख दिया है ना। टाइटल, योर टाइटल हेयर, टाइटल हेड, ठीक है। एग्जांपल ऑफ वेल ऑप्टिमाइज्ड टाइटल टैग्स, जैसे कि हमने यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर टाइटल टैग्स इन एसईओ,
राइट। योर ब्रांड हमने नॉर्मल यहाँ पे योर ब्रांड ही कर दिया है। इन दिस एग्जांपल, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर टाइटल टैग्स इन एसईओ इज द डिस्क्रिप्टिव एंड कीवर्ड रिच पार्ट, योर ब्रांड एड्स द ब्रांड नेम एट द एंड। समझ गए? हमने बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर टाइटल टैग्स इन एसईओ एंड योर ब्रांड, आपको यहाँ पे अपना ब्रांड, जब भी आप एसईओ करने जाओ आप योर ब्रांड की जगह पे अपने ब्रांड नेम से रख सकते हो। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर टाइटल टैग्स इन एसईओ, ये आपका टाइटल टैग हो गया। ठीक है, चलिए टाइटल टैग समझ में आ गया। इसका हम लोग प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। हम ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ आपको थियोरेटिकल ही बता रहे हैं, प्रैक्टिकली भी सारे एसईओ जब हम लोग करेंगे तो प्रैक्टिकली भी करेंगे। कंटेंट कहाँ से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, हमारे जो डेवलपर्स हैं हम ऑफ कोर्स हम उनको बोलेंगे कि हाँ भाई एक वीडियो बना के दो हमें, ताकि हम लोग अपने यूट्यूब क्लाइंट्स को, यूट्यूब फ्रेंड्स को हम लोग अपने समझा सके। ठीक है, टाइटल टैग समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। दूसरा है हमारा मेटा डिस्क्रिप्शंस। बेसिकली डिस्क्रिप्शंस ही एक्चुअल में मेटा का रूल होता है। ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शंस आर एचटीएमएल एलिमेंट्स दैट प्रोवाइड अ ब्रीफ समरी और डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंटेंट ऑन अ वेब पेज, है ना। मैंने आपको बताया जो वेब पेज के ऊपर जो डिस्क्रिप्शन होते हैं ना, उनको शॉर्ट में दिखाने का काम करता है मेटा। ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा का मतलब सिर्फ फेसबुक इंस्टाग्राम मत समझना आप कि हाँ फेसबुक की पुरानी कंपनी है मेटा तो ये मेटा ये वो है, यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ मेटा टैग्स का मतलब एक तरह से मेटा टैग्स हैं एक्चुअल में जो डिस्क्रिप्शन दिखाते हैं, है ना। टैग्स ये जंबो वर्ड्स हो सकते हैं, एक तरह से डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, these descriptions appear in search engine results pages below the clickable title tags, well title tags, जो टाइटल टैग्स होते थे, है ना, जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में दिखाया था टाइटल टैग्स, तो टाइटल टैग्स के नीचे जो दिखते हैं वो सारे के सारे मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं इनको। ठीक है, वाइल मेटा डिस्क्रिप्शन डोंट डायरेक्टली इम्पैक्ट सर्च रैंकिंग्स, दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन अट्रैक्टिंग यूजर्स एंड इंकरेजिंग देम टू क्लिक ऑन अ पर्टिकुलर लिंक। ठीक है, इनका एक्चुअल में डायरेक्टली रोल नहीं होता है, मतलब ये सर्च इंजन के साथ डायरेक्टली काम नहीं करते हैं, बट हाँ जहां भी टैग्स लगे होते हैं उनके नीचे एक डिस्क्रिप्शन ये डाल देते हैं, तो फिर उससे क्या होता है कस्टमर को दिख जाता है कि हाँ एग्जैक्टली जैसे, अब मान के चलो एक नॉर्मल एक अभी तो ओयो के बारे में सब कोई जानता है। ठीक है, अगर मैं मान के चलो ओयो सिर्फ डाल दूं, अगर कोई नहीं जानता ओयो के बारे में, तो ऑब्वियसली वो पूछेगा ना कि भाई ओयो एग्जैक्टली है क्या। तो मेटा डिस्क्रिप्शन का काम है उनको बताना है कि ओयो एक होटल बुकिंग है या फिर होटल बुकिंग ऐप है, या जो भी ओयो काम करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइटल, सॉरी यहाँ पे ना मेटा डिस्क्रिप्शन आना चाहिए, इंपॉर्टेंस ऑफ मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ऑफ कोर्स इनका भी सेम वही रूट, सेम वही इंपॉर्टेंस होता है, क्लिक थ्रू रेट्स, है ना। सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्लिक थ्रू रेट्स आते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन की वजह से, और सबसे ही इंपॉर्टेंट चीज होती है यूजर इंगेजमेंट। ऑफ कोर्स यूजर इंगेज हो जाता है जैसे ही आपका डिस्क्रिप्शन देखता है। रेलेवेंस टू सर्च क्वेरीज, जो भी कस्टमर आपकी क्वेरीज सर्च करता है, जो आपके वेबसाइट पे आते हैं, उनको फिर ये अपनी हेल्प करता है। ठीक है, हाउ टू क्रिएट मेटा डिस्क्रिप्शन। कीवर्ड रिसर्च, ऑफ कोर्स जैसे मैंने आपको बताया कीवर्ड रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कीवर्ड रिसर्च करना बहुत ही जरूरी चीज है। टाइटल लेंथ अंडर 160 कैरेक्टर्स, हमेशा अगर आप चाहते हैं बेस्ट रिजल्ट रखना है तो 160 कैरेक्टर्स के अंदर ही में रखिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ 160 से ऊपर नहीं जा सकते, आपकी मर्जी है, बट अगर आप बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं तो टाइटल लेंथ को अंडर 160 कैरेक्टर्स ही रखिए। टारगेट कीवर्ड्स, ऑफ कोर्स कीवर्ड्स रिसर्च की टारगेट कीवर्ड्स एक ही बात है। टारगेट कीवर्ड्स मतलब जो हमारे स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं जिनको हम लोग एक्चुअल में अपनी वेबसाइट पे जो हम लोग सर्व कर रहे हैं, जो हम लोग सर्विस दे रहे हैं, उनसे रिलेटेड टारगेट के होने चाहिए। कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन क्या होता है ना, जैसे कॉल टू एक्शन का मतलब होता है कि एक टर्निंग मूवमेंट। जैसे कभी भी आप कोई एक स्क्रॉल करते हो फेसबुक आप देखते हो, है ना, अगर उस पर सब्सक्राइब लिखा होगा ना, कुछ भी ना लिखा हो सब्सक्राइब लिखा हो, सबसे पहले आपके दिमाग में ये जाता है कि हाँ एग्जैक्टली इस पेज को सब्सक्राइब करना है या फिर इस पेज को लाइक करना है, जो भी लिखा हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कॉल टू एक्शन, कॉल नाउ, है ना। आपने देखा होगा बहुत सारी एड्स चलती हैं तो उसमें लिखा होता है कॉल नाउ, कॉन्टेक्ट अस, सेंड मैसेज, सेंड नाउ, कॉल दिस, विजिट दिस लोकेशन, है ना। ये सारे कीवर्ड जो है ये कॉल टू एक्शन बोलते हैं इनको। ठीक है, यूनिक टाइटल्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स। ब्रांड नेम, ब्रांड नेम हमें अपने डिस्क्रिप्शन में भी दिखा सकते हैं हम लोग। अवॉइड डुप्लीकेट कीवर्ड, ये हमेशा आपको अवॉइड करना है। डुप्लीकेट कीवर्ड जो भी है ये हमें अवॉइड करना है, ये हमारी रैंकिंग जो है वो हमें हमेशा नीचे लेके जाएंगे। ठीक है, कंसीडर यूजर इंटेंट, ऑफ कोर्स यूजर इंटेंट को थोड़ा सा ध्यान में रख के करते हैं। अब एग्जांपल हम देख लेते हैं वेल क्राफ्टेड मेटा डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि एग्जैक्टली स्ट्रक्चर कैसा होता है। मेटा नेम, डिस्क्रिप्शन, कंटेंट, योर मेटा डिस्क्रिप्शन हियर। ठीक है, अब एग्जांपल देख लेते हैं एक बार करके देख के। डिस्क्रिप्शन, कंटेंट, हमने कंटेंट यहाँ पे क्या लिखा है, डिस्कवर, कंटेंट का मतलब यहाँ पे इसके बारे में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, है ना। डिस्कवर एक्सपर्ट tips for creating effective meta descriptions in the comprehensive guide. Learn how to boost click-through rates and enhance your website's visibility in search results. ठीक है, अब ये जो है ना ये एक मेटा टैग है, एक तरह से मेटा डिस्क्रिप्शन है।
है ना। अब इन दिस एग्जांपल मेटा डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स अ कंसाइज एंड एंगेजिंग समरी ऑफ द कंटेंट इनकॉर्पोरेटिंग रेलेवेंट कीवर्ड्स एंड अ कॉल टू एक्शन। ठीक है, कॉल टू एक्शन क्या है? एनहांस योर विजिट्स वेबसाइट्स विजिबिलिटी। समझ गए? तो इसके बारे में फिर हम समझ गए मेटा डिस्क्रिप्शन के बारे में। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, हेडिंग टैग्स। हेडिंग टैग्स बेसिकली हायरार्की बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जैक्टली कौन कौन से टैग्स को ऊपर लेकर आना है। मैं डायरेक्टली प्रैक्टिकल के बारे में आऊंगा इनके, है ना, या फिर हाँ एग्जैक्टली इनका मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ। सबसे पहले देखो, मेन हेडिंग, फिर सब हेडिंग, फिर सब हेडिंग, फिर सब हेडिंग, है ना। ये तो खैर क्लोजर हो गया, है ना। तो सबसे पहले हेडिंग, फिर सब हेडिंग, फिर सब हेडिंग, है ना। अब देखो इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। हेडिंग टैग्स आर एचटीएमएल एलिमेंट्स यूज्ड टू डिफाइन हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स ऑन अ वेब पेज, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि हाँ, एक वेब पेज पे हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स जिसके से डिफाइन होता है उसको बोलते हैं हेडिंग टैग्स। ठीक है, दे रेंज फ्रॉम H1, ठीक है, द हाईएस्ट लेवल रिप्रेजेंटिंग द मेन हेडिंग, टू H6, द लोएस्ट लेवल रिप्रेजेंटिंग सब हेडिंग्स। ठीक है, properly using heading tags not only helps structure content for users but also provides valuable information to search engines about the hierarchy and organization of the content। समझ में आ गया? अब सेम इनका इंपॉर्टेंस, कंटेंट स्ट्रक्चर, एसईओ सिग्निफिकेंस, यूजर एक्सपीरियंस। ठीक है, हाउ टू क्रिएट टाइटल टैग्स। हायरार्की, सबसे पहले हायरार्की डिसाइड करना है आपको कि एग्जैक्टली हमें कौन से, एक लेमन लैंग्वेज में, आम बोलचाल की भाषा में एक मैं बात करता हूँ। जैसे एक फूड एंड बेवरेज एक कैटेगरी हो गया, ठीक है, ये हेडिंग्स नहीं है बट मैं एक कैटेगरी को लेके चल रहा हूँ क्योंकि वो इजी टू एक्सप्लेन है। फॉर एग्जाम्पल, मैं मान के चलो मैं एक स्पाइसेस बेचता हूँ, मैं मसाला बेचता हूँ, चिकन मसाला मैं बेचता हूँ। ठीक है, मेरे लिए कैटेगरी क्या होगा? सबसे पहले फूड एंड बेवरेज। ठीक है, उसके बाद सब कैटेगरी क्या हो जाएगा उसका? फूड एंड बेवरेज का सब कैटेगरी क्या होगा? स्पाइसेस। ठीक है, स्पाइसेस के अंदर में फिर आएगा चिकन। तो ऐसे ही हो गया हेडिंग्स, सब हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। ठीक है, तो यही होता है हायरार्की। यूनिक हेडिंग्स, ऑफ कोर्स यूनिक हेडिंग्स। कीवर्ड रिसर्च एक ही बात है। डिस्क्रिप्टिव एंड कंसाइज, ऑफ कोर्स डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, तभी जाके समझ में आएगा कि एग्जैक्टली आप क्या समझाना चाह रहे हैं क्लाइंट को। यूज सब हेडिंग्स, ऑफ कोर्स सब हेडिंग्स। अवॉइड स्किपिंग लेवल्स, ये हमेशा अवॉइड करना है आपको, लेवल्स स्किप नहीं करना है आपको। ठीक है, ये जो है आपको लेवल्स स्किप नहीं करना है। समझ गए? लेवल्स हमें स्किप नहीं करना है। चलिए, हायरार्की हमने समझा दिया। अब एग्जांपल, ये आप एग्जांपल एक बार पढ़ लो, है ना, आपके समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली मेन कंटेंट ऑफ द पेज कहाँ पे जा रहा है, सब हेडिंग कहाँ पे जा रहा है, दिस इज सब सेक्शन। ठीक है, इन दिस एग्जांपल H1 इज द मेन हेडिंग, H2 आर द सब हेडिंग्स। समझ गए? चलिए, आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद से हम अगली वीडियो में हम लोग फिर पढ़ेंगे यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट क्वालिटी एंड रेलेवेंस, इंटरनल लिंकिंग, और इमेज ऑप्टिमाइजेशन एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक इट एक्चुअली। ठीक है, आप ऐसे सब्सक्राइब मत करना कि हाँ आप बस सब्सक्राइब कर दिया, मैंने रिक्वेस्ट किया इसलिए सब्सक्राइब कर दिया, ऐसा नहीं है ना। वी आर ऑल्सो अवेलेबल एट फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, ट्विटर, यूट्यूब। ऑफ कोर्स यूट्यूब पे आप देख ही रहे वीडियो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।